एक नेता बोलते हैं कि पैसा मिल रहा है, दूसरे नेता बोल रहे हैं कि ये क्या चला। रविंद्र चौहान का बयान आता है कि 2 तारीख तक युति की उसके बाद बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री को, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, मैंने वही कहा कि चाहे शंभूराजे रहे, चाहे दादाजी भूसे रहे, ये सभी लोगों को बोल रहे हैं डरिए मत, आने वाले दिनों में हमारे एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री बनने वाले। किसमें वही कहा कि किसको डरने के लिए मत कह रहे, या किसी को कह रहे कि मत करिए कुछ भी चीजें, तो शायद वो अपने एमएलए को कह रहे होंगे कि रुकिए, एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री बनने वाले, आप किसी और के साथ मत जाइए। क्योंकि आपको भी पता है कि राजनीति गलियारों में बहुत सारी चर्चा है कि उनमें से कुछ एमएलए जो है वो जैसे कुछ मिनिस्टर भी उनमें से जो है जिनकी स्टेटमेंट आ गई भाजपा की स्तुति करते हुए, ये देखते हुए आने वाले दिनों में भाजपा में चले जाएंगे कि ये डर होगा शायद उनको, इसीलिए शायद वो बात कर रहे हैं। जिस तरह से नीलेश राणे या नितेश राणे का मैं स्टेटमेंट देख रही हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपने सुना होगा, मैंने वही कहा कि 2 भाई एक फैमिली में से, और दोनों भाई अगर एक लड़ाई लड़ रहा है किस लिए, एक कह रहा है कि पैसा जो है वो पैसा रविंद्र चौहान जी ने लाके दिया है, और ये पैसा बांट के 25-25 हजार में एक वोट खरीदा जा रहा है। अगर 25-25 हजार में एक वोट खरीदा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत गंभीर है, और उन्होंने चुनाव आयोग के सामने भी कंप्लेंट की। दूसरा भाई जो है वो मिनिस्टर है, लेकिन दूसरा भाई आके उनके जो है वो सपोर्ट की बात करता है कि ये जो पैसा है उनके व्यवसाय का पैसा है। और मुझे इतना ही कहना है कि इस तरह के जो स्टेटमेंट आते हैं ये सरासर गलत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक मिनिस्टर आदमी आके अगर इस तरह की स्टेटमेंट करता है तो कहीं ना कहीं ये भी सोचने को हमको लगने वाली बात यह है कि इस तरह से एक बड़े भ्रष्टाचार को आप सपोर्ट तो नहीं कर रहे हो, और ये दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। अगर एकनाथ शिंदे जी को या नहीं जम रहा है वहां पे तो छोड़ दे पार्टी, और पार्टी छोड़ के सत्ता छोड़ दे, बीजेपी के साथ छोड़ दे वो, और अपना खुद का जो है करे। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। सत्ता में रहने का और लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका भी को छोड़ना पड़ेगा। सत्ता में रह के साथ में रहने का और बार बार जो है वो इस तरह की जो स्टेटमेंट करके लोगों को जो है वो जो आप समझ रहे हो वैसा नहीं है। जनता समझ रही है कि आप सत्ता में साथ, तो फिर आपको 2 तारीख तक क्यों रुकना है? आपको तो युति तोड़नी चाहिए, आपको तो पक्ष छोड़ना चाहिए। जब आप एक दूसरे को इतना नफरत से बात कर रहे हो, जब आप एक रविंद्र चौहान जी कहते हैं कि बैठ के यादियां तैयार कर रहे हैं, इलेक्शन के मामले में आप देखिए पूरा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यादियों में घोटाला हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं पैसे का व्यवहार हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं 25-25 हजार में वोट खरीदे जा रहे हैं। वहां हिंगोली में एक ये कहता है एमएलए दूसरे एमएलए को, भाजपा का एमएलए एकनाथ शिंदे के एमएलए को 50 खोखे लेने का काम इसने किया है। मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और मुख्यमंत्री अपने भाषण में कहते हैं कि इस तरह से जो है इन्होंने जो है वो करने का काम किया है कि इनको मत दीजिए सत्ता, वरना ये पैसा जो है वो खींचने का काम करेंगे। तो इस तरह का जो है वो सही नहीं है। और मुझे ये कहना पड़ेगा आपको कि जिस तरह से ये महाराष्ट्र की राजनीति जा रही है उसमें आप क्या चाहते हो, लोगों को क्या समझते हो आप? एक जगह पे सत्ता में रहने का और दूसरे जगह एक काम कर दीजिए, भाजपा के पास बहुमत है तो क्यों नहीं जाते एकनाथ शिंदे पक्ष पे ये छोड़ के और अपना खुद का स्वाभिमान, सत्ता से स्वाभिमान ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना। दुर्भाग्यवश ऐसा दिख तो नहीं रहा है। साथ में रह के लोगों के भावनाओं के साथ खेलना बंद कर दीजिए। उम्बरगा जो है वहां पे देखा जा रहा है कि शिवसेना और कांग्रेस साथ में आ रही है, इसको लेके सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि प्रियंका चतुर्वेदी जी ने इस पे बात की है। प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे कांग्रेस में रह चुकी है, उनको पता है कांग्रेस की विचारधारा क्या है। और वो जो कैंडिडेट का कर देते हैं, मुझे लगता है शायद उनको मालूम नहीं होगा या उन्होंने देखा नहीं होगा। हमने देखा है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसकी सिलाई मशीन निशानी है, वो कांग्रेस के हाथ के पंजे पे और कांग्रेस की पार्टी के ऊपर खड़ा थोड़ी है। तो इस तरह से अगर आप कोई भी लगाए फोटो तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की थोड़ी ना होती है, और आप कांग्रेस पार्टी को इसमें बदनाम करना बंद कर दीजिए। कल जिस तरह से देखा गया कि उद्धव ठाकरे जाके राज ठाकरे से मिले, और इससे पहले भी कई बार मिल चुके हैं, महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे, आपकी कांग्रेस और एनसीपी है, क्या लग रहा है बैकडोर से एंट्री होने वाली है राज ठाकरे की महाविकास आघाड़ी? नहीं, वो तो हमने क्लियर कर दिया कि हम तो अकेले लड़ने वाले, अकेले स्वतंत्र लड़ने वाले, 227 वार्ड में हम लड़ने वाले, जो हमारे समविचारी पक्ष है उसके साथ हम जाएंगे।
हमने तो क्लियर कर दिया। तो कहा आप गई थी शरद पवार जी से? नहीं, वो तो हम इसलिए गए थे क्योंकि उनके साथ हमारी 40 साल से अलायंस रही है और वो हमारे समय विचारी है, तो उनको पूछना हमारा कर्तव्य हमें लगा, तो हम जाके उनसे मिल के आए। लेकिन उनके पार्टी को किसमें जाना है वो तो उनका निर्णय होगा। हम तो देखिए, जब महाविकास आघाड़ी हमारी थी तो किस दूसरे पार्टी को लेने से, क्योंकि हम तो महाविकास आघाड़ी में सबके साथ थे, वफादारी से लोकसभा और विधानसभा में काम किया। किसी को पार्टी में अगर आप दूसरे को पार्टी में ले रहे हो तो कम से कम चर्चा तो होनी चाहिए, उनके साथ हमारे विचारधारा तो मिलनी चाहिए। हमारे विचारधारा संविधान की विचारधारा है, सबको साथ में लेकर चलने की विचारधारा है, जोड़ने की विचारधारा है, समता बंधुता स्वातंत्र की विचारधारा है। इसमें आप अचानक से इनको लेके आए, जिनको हम हमसे पूछना तो चाहिए, हमसे बात तो करनी चाहिए थी। तो हमारा जो निर्णय था वो हमने कर लिया। पवार साहब भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एमएनएस महाविकास आघाड़ी में आए, क्या? नहीं, पवार साहब चाहते होंगे, बिल्कुल, वो हमारे ज्येष्ठ नेता है। लेकिन जो पार्टी का निर्णय हमारे हो गया वो हमारे एआईसीसी के डिस्कशन के साथ ही हो गया। अब जो निर्णय हो गया है वो तो मैंने आपके सामने रख दिया। अगर पवार साहब बात करते तो कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो सीनियर नेता है, देश के नेता है। हमारी जब यूपीए की सरकार थी तो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री थी, तो बात कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं। पर आज की परिस्थिति में आपको मैं मुंबई के अध्यक्ष बन के बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी अकेली लड़ेगी। जिस तरह से संबित पात्रा का बयान आया कि जो राहुल गांधी हैं उनके जो नैरेटिव होते हैं और बाकी सब चीजें होती हैं वो इंटरनेशनल मीडिया जो होती है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं, उनका सपोर्ट लिया जाता है। संदीप पात्रा जी को आप कौन सीरियसली लेता है आजकल? संसद में नहीं लेते लोग, तो आप क्या बात पूछ रहे? संदीप पात्रा जी जो है वो संबित पात्रा, वही हम उनको संबित पात्रा ही बोलते हैं, क्योंकि वो जो है वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ ना कुछ हमेशा उनको एक एजेंडा दिया जाता है, वो एजेंडा के तहत काम करते हैं। संबित पात्रा जी का जो है वो एक ही टारगेट रहता है। संदीप पात्रा जी कभी बात करते क्या आम आदमी की, गरीब आदमी की? आप मुझे बताइए ना। जब आप राजनीति में आए हो तो आपको दूसरे की भी, मतलब गरीब आदमी की भी बात करनी चाहिए, मध्यम वर्गीय की बात करनी चाहिए, सरकार के खिलाफ भी बोलना चाहिए। उनका तो एकमात्र एजेंडा रहता है। राहुल गांधी जी क्या करते हैं ये तो सब दुनिया को पता है। कभी आप भी जाके कभी किसी को उनको बोलिए, किसी कारागिर से मिलिए, किसी गरीब आदमी से मिलिए, उनका दुख दर्द सुनिए तो आपको पता चल जाएगा। इंटरनेशनल मीडिया का सुन के राहुल जी नहीं करते, गरीब लोगों से मिलते हैं, आपको मैं पता होगा। आप भी मिलिए, उनको बोलिए, मखाने वाले से, किसी काम करने वाले किसी किसान से मिलिए, किसी क्या मतलब स्वयं रोजगार करने वाली महिलाओं से मिलिए, कभी कभी फिशरमैन से मिलिए ना आप लोग, तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों को कितनी तकलीफ है। ये सब नहीं करेंगे वो लोग, गरीब आदमी की बात नहीं करेंगे। उनको टारगेट दिया है, पहला टारगेट किसी और को दिया गया था, अब संबित पात्रा जी को, अभी संबित पात्रा जी बोल रही है। हाँ, फॉरेन मीडिया जिस तरह से सपोर्ट लेते हैं, फॉरेन मीडिया का नैरेटिव, ये आप बोल रहे हो ना? हाँ, नहीं, ये उन्होंने बोला। अब आप बोलो या वो बोले? हाँ। इसलिए तो मैंने कहा था इसी चैनल पे कभी नहीं किसी ने कहा था। अभी आप मुझे बताइए कि यही चैनल वो चैनल है जिन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, जिन्होंने जिसकी विडंबना की, उसकी इंटरव्यू लेके उसका एक्सप्लेनेशन दिया। संबित पात्रा का वो करेंगे तो क्या है? उसके बारे में बड़ा चढ़ा के बात पूछ रहे हैं आप। उनके कहने के ऊपर हम नहीं होते ना, हम उनका जवाब भी देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जनता को पता है कौन गरीब की आवाज बन के आता है, कौन नहीं आता है। तो हमें पता है कि जिन्होंने बड़े पैमाने पर सर्वोच्च न्यायालय की जिसने विडंबना की, उस आदमी की अगर इंटरव्यू आ रही है तो इस देश में क्या चल रहा है? दुर्भाग्यवश मैं इसलिए चैनल को कह रही हूँ कि आप, ठीक है, एक एजेंडा हो सकता है, एक आदमी को दिन में एक एजेंडा दिया जाता है जिसके एजेंडे के तो प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा है कि सर्वसामान्य आदमी के ऊपर जो चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा हो पा रही है। उनको बाकी चीजों के बारे में कभी बात नहीं करनी। जिस एरिया से वो आते हैं, जहां कुछ काम है, उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। आप तो अभी सत्ता में हो ना, लोगों की बात करिए। विपक्ष को ताना कसने के सिवा आपके पास और भी कुछ काम है क्या? और राहुल जी के सिवा आपके पास और कोई सब्जेक्ट नहीं है। उनकी बदनामी करने के लिए आपको रखा गया है। आप काम करिए, आप जनता का, अपने जनता ने आपको चुन के दिया है, जनता का सवाल पे बात करिए। आप ही के पार्टी के नेता हैं हर्षवर्धन सकपाल, उनका बयान आया है कि मुख्यमंत्री जो है वो गजनी की तरह हैं। इस तरह से बयान दिया कि मुख्यमंत्री गजनी है, उसको लेके काफी विवाद हो रहा है। नहीं, उन्होंने सोचा होगा, इसलिए उन्होंने बोला होगा। उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मैं उनकी स्पोक्स पर्सन तो हूं नहीं कि मैं उनकी बेहाफ पे जवाब दूं, लेकिन जो उन्होंने को एक्सपीरियंस आया होगा या उन्होंने जो सोचा होगा कि शायद कुछ चीजें उन्होंने कही थी, जैसे पहले कैबिनेट में धनगर को आरक्षण देंगे, जैसे विदर्भ अलग करेंगे, तो जो उन्होंने कहा है उसके ऊपर उन्होंने सवाल पूछा है, उसमें क्या है?
तो वो भूल गए जो उन्होंने कहा था पहले कैबिनेट में मैं ये करूंगा, दूसरे कैबिनेट में ये करूंगा, तीसरे कैबिनेट में। अब तो दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए ना, तो उनसे पूछना तो चाहिए सवाल। विरोधक ने पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? सत्ताधारी सवाल पूछ रहे हो, सत्ताधारी इल्जाम लगा रहे, और विरोधक ने सवाल पूछा तो उसके ऊपर बवाल होता है। क्यों ऐसा? तो उन्होंने जो सवाल पूछा उसके पीछे उनका कारण है कि अलग विदर्भ करने की बात कर रहे थे, तो कहां गए अलग विदर्भ की बात? यही बात थी ना विदर्भ को, उन्होंने वही कहा था मुख्यमंत्री बनाओ मुझे, अभी दूसरी बार बने। आखिरी सवाल, बीएमसी चुनाव नजदीक है, जैसे बीएमसी चुनाव नजदीक आते हैं अभी मराठी बनाम हिंदी का मुद्दा हो गया। नहीं, मैं तो देख रही हूँ सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट में देख रही हूँ कि एकनाथ शिंदे और भाजपा दे रही है आजकल, क्योंकि जिस तरह से वो लोग लड़ रहे हैं और सत्ता में साथ में भोग के सब लोग सत्ता का उपभोग ले रहे हैं, तो सत्ता छोड़ने की हिम्मत बहुत कम लोग में, स्वाभिमान की बात छोड़ने की बात ना बहुत कम लोग में है। ये स्वाभिमान रख के काम करते हैं, स्वाभिमान छोड़ा है, सत्ता के लिए सब कुछ छोड़ा है, एक दूसरे के खिलाफ रोज बोल रहे, साथ में बैठ रहे, कैबिनेट में कभी बाइकआउट करते लेकिन साथ में है सत्ता में। तो ऐसे तो नहीं होता है ना। तो लोगों को भी समझना पड़ेगा, मेरा जनता से आह्वान है, चाहे वो मुंबई की जनता हो चाहे महाराष्ट्र की जनता हो, ये लोगों के सवाल के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर पैसे की देने लेने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पैसे की बात कर रहे हैं। भाई साहब, इतना बड़ा गहन मुद्दा है राजनीतिक, मुझे लगता है लोगों को सोचना पड़ेगा। 50 खो के लिए है ये, भाजपा का एमएलए एकनाथ शिंदे के एमएलए के बारे में बात कर रहा है, मुख्यमंत्री उसको सपोर्टिव में कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार होगा वो आने से। एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ, एक जो मंत्री है एक एमएलए है, एक एकनाथ शिंदे में एक भाजपा में है, ये कहता है ये पैसा जो आया है लोगों को बांट के वोट खरीदने के लिए आया, और दूसरा कहता है कि बिजनेस में से आया, और ऊपर से कहता है हमाम में सब नंगे। तो ये सब बंद जो चल रहा है ना, ये महाराष्ट्र की जनता सूदने जनता है, महाराष्ट्र की जनता को बहुत प्रबोधन मिला है। तो मैं अपेक्षा करती हूँ मुंबई और महाराष्ट्र की जनता सीखे, ये आपस में पैसे का भ्रष्टाचार के ऊपर बात कर रहे हैं, इनको जनता की कुछ नहीं पड़ी है, जनता के कामों के नहीं पड़ी है। ट्रैफिक का सवाल है, प्रदूषण का सवाल है, महिलाओं के अलग सवाल है, विकास के अलग अलग मुद्दे हैं। विकास तो नाम हम सुनते ही रह गए, 14 में तो बहुत चला था। आज मुझे पूछना है आप लोगों से, घन कचरा का क्या व्यवस्थापन है, पानी का क्या है, बारिश में जब पानी भरता है तो क्या होता है, इन मुद्दे के ऊपर क्यों नहीं बात करते? बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर क्यों नहीं बात करते? ये लोग नहीं करेंगे, ये लोग बात इसी में उलझे रहेंगे। बीएमसी के मुद्दे हमारे रहेंगे ट्रैफिक, सड़क, स्कूल, आरोग्य। अस्पताल में जाके देखिए, आज मैं तो परसों ही जाके आई हूँ वीएन देसाई में, एक चीज चालू नहीं है। महिलाएं वरांडे में सोई है, 1-2 दिन डिलीवरी के बाद, सीजरिंग ऑपरेशन के बाद 8-8, 10-10 दिन, 15-15 दिन लोग ऑपरेशन से रुके हुए। क्यों? क्योंकि उनको जो है वो गवर्नमेंट की जो सरकारी बीएमसी का जो अस्पताल है वो सुविधाएं नहीं दे सकता है। तो ये अवस्था है बीएमसी अस्पताल की। आप सोचिए, जिसको हड्डी टूटा है, जिसको मतलब बूढ़े बुजुर्ग आदमी का, उसको ऑपरेशन 15 दिन तक वो दर्द सह रहे हैं और ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। ये परिस्थिति है मुंबई के, दवाई नहीं, व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है। तो इसके ऊपर बात होनी चाहिए मुंबई का। स्कूल, प्राइवेट अस्पताल ये बंद करके प्राइवेट किसी आदमी को, 7 हिल भी प्राइवेट आदमी को, ये नहीं चलेगा। ये मुंबई हमारी है, मुंबई और महाराष्ट्र हमारा है। आप सत्ता के लिए लुबाड़ने का काम करेंगे तो नहीं चलेगा ये।